आप जब भी कहीं इंटरव्यू देने जाते हो तो कुछ टेक्निकल राउंड होते हैं। हर कंपनी में डिफरेंट राउंड होते हैं। टेक्निकल राउंड जो होता है किसी कंपनी में एक ही होता है, किसी कंपनी में उससे ज़्यादा भी होता है। तो बेसिकली उस टेक्निकल राउंड में ये देखा जाता है कि आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपके अंदर नॉलेज है या नहीं। फिर जब आप वो टेक्निकल राउंड क्लियर कर लेते हो तो आपका जो लास्ट राउंड होता है वो होता है एचआर के साथ। तो एचआर आपको कुछ सीटीसी बताते हैं जिस पे आपको काम करना होता है। तो आप अपने साइड से कुछ सीटीसी बताते हो और एचआर फिर अपने साइड से बताते हैं। तो बेसिकली इस जो पॉइंट पे इस जो एचआर के साथ जो आपका राउंड होता है, यहाँ बेसिकली सैलरी नेगोशिएशन वाला पार्ट होता है। यहाँ पे हम सैलरी पे नेगोशिएट करते हैं और फिर कुछ किसी पॉइंट पे आके आप दोनों अग्री हो जाते हो कि हाँ भाई हम इस इतने सैलरी पे काम करने को तैयार हैं। तो जो नेगोशिएशन होता है वो होता है सीटीसी पे। और कई सारे लोगों को सीटीसी, ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी, इन हैंड सैलरी, इन सब के बीच में डिफरेंस का पता ना होने की वजह से क्या होता है कि उनकी सैलरी उतनी नहीं बढ़ पाती है जितनी बढ़नी चाहिए। क्योंकि आप जो कंपनी स्विच करते हो बेसिकली तो वो आप मॉनेटरी टर्म में भी इन्हांसमेंट के लिए करते हो और कुछ नॉलेज में इन्हांसमेंट के लिए भी करते हो। तो प्रॉब्लम ये होता है सीटीसी का नॉलेज नहीं हो पाता है और उसकी वजह से क्या होता है कि आपका मॉनेटरी टर्म में ज़्यादा इन्हांसमेंट नहीं हो पाता है। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे सीटीसी की, ग्रॉस सैलरी की, नेट सैलरी की, इन हैंड सैलरी की। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा रिलेटेड टू इन सारे टर्म से। सो गाइज, आई एम शालिनी, वेलकम टू बंसल ट्यूटोरियल। हम यहाँ पे ऐसे ही कुछ टॉपिक्स डिस्कस करते रहते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है एज ए एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा वो पीएफ पे आएगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अपने राइट से रूबरू होते रहें कि आपकी क्या राइट्स हैं किसी भी कंपनी में जब आप काम कर रहे हो, तो ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो, लॉसेस का सामना ना करना पड़े। तो बात करते हैं सीटीसी की। सीटीसी क्या होता है? अगर आप सीटीसी की बात करो तो वो सारी चीज़ें जो आपको कंपनी दे रही है वो सब कुछ आपके सीटीसी में इंक्लूड होता है। देखो, कोई भी बंदा अपने पॉकेट से किसी भी इंसान पे खर्च नहीं करेगा। कंपनी आपको अगर काम पे रख रही है तो अपने वो जेब से खर्च नहीं करेगी, वो आपसे ही लेगी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ओके, तो जितनी भी चीज़ें आपको कंपनी एक्स्ट्रा जो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है लाइक अलाउंसेस, बोनस, इंसेंटिव, कंट्रीब्यूशन, कुछ भी पीएफ में, ईएसआई में, वो सब कुछ इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपके सीटीसी में इंक्लूड होता है। तो सीटीसी क्या होता है? जो भी ग्रॉस सैलरी विदाउट टैक्स का डिडक्शन के पहले जो भी सैलरी होती है उसमें कोई भी एक्सपेंसेस अगर कंपनी आपको बेयर कर रही है आपका, वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होगी आपके सीटीसी में। तो आप कह सकते हो बल्ब जलने से लेकर कोई भी एक्स्ट्रा फैसिलिटी, जो ज़्यादा फैसिलिटी है, सब कुछ आपके सीटीसी में इंक्लूड होता है। ठीक है, तो आज अब हम जानते हैं ग्रॉस सैलरी क्या होता है। तो ग्रॉस सैलरी वो अमाउंट होता है जो कि एम्प्लॉयर को मिलता है जिसमें कि डिडक्शन नहीं हुआ हुआ होता है। ठीक है, जो भी डिडक्शन होना होता है जैसे पीएफ हो गया, ईएसआई का डिडक्शन हो गया, कोई टैक्सेस का डिडक्शन हो गया, तो ये सारी डिडक्शन के पहले जो अमाउंट आपको मिलता है पर मंथ वो आपका होता है ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी हो गया बेसिक सैलरी। जैसे कि अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में हैं तो आपका 40% होगा बेसिक सैलरी। ठीक है, और अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में हैं तो 50% होगा आपका सीटीसी का बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस और अदर अलाउंसेस और जो भी डिडक्शन है वो सारी चीज़ें जब आप ऐड कर देते हो तो आपका बचता है, क्या निकल के आता है? ग्रॉस सैलरी निकल के आता है। और डियरनेस अलाउंस क्या होता है? ये होता है महंगाई भत्ता। जो इन्फ्लेशन होने की वजह से, महंगाई होने की वजह से जो भी चीज़ें का आप कह सकते हो उसको कंपनसेट करने के लिए बेसिकली ये डियरनेस अलाउंस दिया जाता है। डियरनेस अलाउंस आप काफ़ी कम देखोगे कि किसी प्राइवेट कंपनी में दिया जा रहा है। डियरनेस अलाउंस बेसिकली पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा देखने को मिलता है, गवर्नमेंट सेक्टर में कह सकते हो आप। तो इन सारी चीज़ों को जब आप इंक्लूड कर देते हो तो आपका निकलता है ग्रॉस सैलरी। अब बात आप करते हैं नेट पे की, इन हैंड सैलरी की। नेट पे क्या होता है, इन हैंड सैलरी क्या होता है? इन हैंड से ही समझ में आ रहा है जो आपके हाथ में खर्च करने के लिए जो भी सैलरी दी गई है
वो आपका हो गया इन हैंड सैलरी। नेट पे कि सारी चीज़ें कट के, जो भी चीज़ें आपकी कटनी थी सब कुछ कट जाता है, उसके बाद जो आपकी सैलरी आपके हाथ में आपको मिलती है वो होता है नेट पे। ओके, तो नेट पे क्या हो गया, जो भी डिडक्शन होने थे पीएफ के, ईएसआई के, कोई प्रोफेशनल टैक्स था, हर स्टेट में अलग अलग प्रोफेशनल टैक्स होता है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो वहाँ का प्रोफेशनल टैक्स देख सकते हो क्या है। इनकम टैक्स हो गया या कोई भी टैक्सेस हो गए जो भी एक्स्ट्रा लग रहे हैं, उन सब को कटने के बाद, उन सब का डिडक्शन होने के बाद आपको जो भी सैलरी मिलेगी वो हो जाएगी आपकी नेट पे। अगर हम ग्रॉस सैलरी में से पीएफ हो गया, ईएसआई, इनकम टैक्स और अदर डिडक्शन को घटा दें, माइनस कर दें, तो जो भी सैलरी आपकी निकल के आएगी वो होगी नेट पे। सो गाइज, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और आपके मन में अब कोई डाउट नहीं होगा रिलेटेड टू सीटीसी, और ये आपके लिए हेल्पफुल होगा सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए। और अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई श्योरली रिप्लाई यू। एंड थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारे वीडियो की। थैंक यू सो मच।